हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओबीसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। ओबीसी किन लोगों को आवश्यकता है, ओबीसी कितने प्रकार का होता है, ओबीसी बनाने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता होती है, ओबीसी निर्गत कहां कहां से होते हैं, जो विवाहित महिला है उन्हें ओबीसी कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, किन विवाहित महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिलेगा ओबीसी से और किन्हें नहीं मिलेगा, साथ ही हम जो है कैसे अप्लाई करना है इसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों का हल समझते हैं। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों के दिमाग में होता है कि किस जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी आवश्यक है। तो अलग अलग जो है भारत में चार जातियां बांटी गई हैं। आपको ईवर है अर्थात सामान्य है, अनरिजर्व अनारक्षित जिसको बोलते हैं, दूसरा है पिछड़ा वर्ग, तीसरा है अनुसूचित जाति और चौथा है अनुसूचित जनजाति। तो अनरिजर्व है, वो अनारक्षित है, उन्हें आरक्षण तो मिलेगा नहीं, लेकिन अभी जो है सरकार कुछ मामलों में आरक्षण उसे दे रही है और 7वां चरण शिक्षक बहाली में भी ईडब्ल्यूएस पर 5% जो है आरक्षण की बात कही जा रही है। दूसरा हो गया आपको पिछड़ा वर्ग और तीसरा जो हो गया अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बनते हैं और उन्हें जो है इसमें शामिल होने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र हर हाल में आवश्यक है बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए। इसलिए निवास प्रमाण पत्र सभी को हर हाल में आवश्यक है और जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, छूट का लाभ लेना है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो अब जो है पिछड़ा वर्ग बच गया। तो पिछड़ा वर्ग में भी जो है एक पिछड़ा वर्ग होता है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, BC1 और BC2। BC1 को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ईबीसी कहते हैं, और BC2 जो है वो पिछड़ा वर्ग कहलाता है। तो BC1 और BC2 को ही जो है वो सामूहिक रूप से ओबीसी हम कहते हैं। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेज, है ना, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सीएल यानी कि क्रीमी लेयर और दूसरा है एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। तो अब किस आधार पर तय किया जाएगा कि कौन क्रीमी लेयर है और कौन एनसीएल है। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी आएंगे जिनके परिवार का सालाना आय जो है वो 8 लाख से अधिक है, और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी आएंगे जिनका परिवार का सालाना आय जो है वो 8 लाख से कम है। तो आय के आधार पर जो है तय किया जाता है कि कौन ओबीसी सीएल है और कौन ओबीसी एनसीएल है ना। तो अब हमें जो है ओबीसी बनवाना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो ओबीसी बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, आधार नंबर उसमें मांगे जाते हैं या फिर आधार कार्ड अपलोड करने होते हैं। और दूसरा जो है आपका जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, और जो है आय प्रमाण पत्र आपको जरूरत होती है। तो ओबीसी अप्लाई करने से पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है आपको बना के रख लेने हैं, उसके बाद ही आप ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी यदि जो है बिहार सरकार से आप अप्लाई करेंगे तो आपको अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर आपके ओबीसी बनते हैं और आपको जो है बिहार सरकार में अंचल स्तर पर जो है ओबीसी बनवाने हैं। उसके बाद आप ओबीसी केंद्र सरकार से भी बनवा सकते हैं, वो ऑनलाइन प्रोसेस है, आप आराम से जो है आरटीपीएस लिंक में जा करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। अब जो है सबसे बड़ा दुविधा और असमंजस में जो विवाहित महिला है उनके साथ है, उनके दिमाग में हमेशा प्रश्न होता है कि उनका जो है जाति प्रमाण पत्र कहां से बनेगा, ओबीसी कहां से बनेगा, निवास और आय कहां से बनवाएं, कैसे बनवाएं, इन सारी बात जो है विवाहित महिला के दिमाग में हमेशा बना हुआ रहता है। तो आइए हम सरल और आसान भाषा में जो है विवाहित महिलाओं के से जुड़े इन सारे प्रश्नों का जो है सारे दुविधाओं असमंजस को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार में जो विवाहित महिला है वो 3 ही तरह का है। एक वैसे कुछ अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं जिनका शादी बिहार से बिहार में हुआ है, कुछ वैसे महिला अभ्यर्थी हैं जिनका शादी बिहार से दूसरे राज्य में हो गया है, और कुछ ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं जिनका
जो है मायके दूसरे राज्य में है और उनका ससुराल जो है बिहार में है। तो इसी 3 प्रकार के हैं। अब जानते हैं कि किन्हें आरक्षण मिलेगा। जैसा कि बिहार सरकार ने पिछले वर्ष जो है सितंबर में ऐलान किया था कि यहाँ का आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो है बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अब जो अन्य राज्य से विवाहित होकर के बिहार में आए हैं तो वे तो ऐसे ही छट गए, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर भी यदि वो जाति निवास और आय जो है वो बना लेंगे तो जाति प्रमाण पत्र उनका जो है हर हाल में तो मायके से ही बनेगा, पिता के यहाँ से ही बनेगा, क्योंकि जाति जो है वो बाय बर्थ जो है वो तय किया जाता है। जो उनके पिता का जाति होगा वही पुत्र पुत्री का जाति होगा। तो इसलिए जो है जाति महिलाओं का मायके से ही बनता है, पिता के घर से ही बनता है। आय और निवास जो है चूंकि दूसरे राज्य के हैं, आपको बिहार में ससुराल है, बिहार में आप जो है जॉब करना चाहते हैं, 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो आप जो है अपने पति के यहाँ से आय और निवास दोनों बनवा लेंगे। अब जो है वैसे महिला अभ्यर्थी जिनका मायके बिहार में है, जो जन्म बिहार में हुआ है जिनका, और वे दूसरे राज्य में उनका शादी हो गया है, विवाह हो गया है, और वे जो है बिहार में अपने मायके में रह करके अपने पिता के यहाँ से जो है वो 7वें चरण शिक्षक बहाली में जो है नियुक्ति लेना चाहते हैं, तो उनको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ है, बिहार के मूल निवासी हैं। तो वे जो है आपका जाति, आवासीय और आय जो है वो पिता के यहाँ से बनवा करके और वे जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली में वो शामिल हो सकते हैं आसानी से, है ना। उसमें जो है जो भी जाति तो हर हाल में उनको जो है पिता के यहाँ से ही बनवाना है। एप्लीकेंट नेम में अभ्यर्थी का नाम होगा और पिता का नाम, माता का नाम उसमें दिया जाएगा। आवासीय जो भी होगा वो भी जो है एप्लीकेंट नेम में अभ्यर्थी का नाम और पिता के नाम से जो है वो आवास बनेगा बिहार का, और वे इसमें शामिल हो सकते हैं। आय प्रमाण पत्र जो है वो पिता के यहाँ से ही बनवा सकते हैं और पति का भी वे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सारे कागजात जो है बिहार का ही, पिता के यहाँ से ही बनवा लीजिए, सबसे बेहतर होगा। जिनका शादी बिहार से बिहार में हुआ है उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, वो जाति प्रमाण पत्र तो उनको हर हाल में जो है पिता के यहाँ से देना ही है। लेकिन आय और निवास का जहां तक सवाल है तो पिता के यहाँ से भी दे सकते हैं और पति के यहाँ से भी दे सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये विवाहित महिला को लेकर के जो भी आपके दिमाग में असमंजस थे ओबीसी से संबंधित, शायद हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है संतोषजनक जवाब मिल गया होगा। अब हम जानते हैं कि हम जब ओबीसी अप्लाई करेंगे तो हम घर बैठे लैपटॉप से या फिर अपने स्मार्टफोन से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको गूगल या क्रोम में जाना है और आपको लिखना है आरटीपीएस बिहार, है ना। आरटीपीएस बिहार लिखेंगे, जैसे ही जो है आरटीपीएस बिहार का लिंक खुल जाएगा, ऊपर लिखा हुआ रहेगा आरटीपीएस बिहार या आरटीपीएस 1। इसको आपको नहीं टच करना है, आपको नीचे आना है आरटीपीएस 2 जहां लिखा हुआ रहेगा, है ना, और आरटीपीएस 2 पर क्लिक करना है। आरटीपीएस 2 पर क्लिक करेंगे तो आपको यदि इंग्लिश में खुलता है तो ऊपर में राइट साइड में हिंदी लिखा हुआ रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे आपको क्लिक नहीं करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद लेफ्ट साइड में जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ आएगा। आपको सामान्य प्रशासन विभाग पर आपको जाना है, वहां क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी जो है आपको बिहार सरकार, केंद्र सरकार और फिर ईडब्ल्यूएस आपको दिखेंगे। आपको ओबीसी बनवाना है बिहार सरकार से, है ना। तो बिहार सरकार से ओबीसी बनवाना है, आप वहां पे क्लिक करेंगे, आप फॉर्म जो है खुल करके आपके सामने आ जाएगा। सारा डाटा आपको भरना है, वही डाटा भरना है जो स्टार मार्क लगे हुए हैं, है ना। फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद नीचे जो है आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। आपको वो अपलोड कर लेना है। उसके बाद आई एग्री करके सबमिट कर लेना है। इस प्रकार जो है प्रोसेस है ओबीसी अप्लाई करने का, जिससे आप बेहद ही आसानी तरीका से आप घर बैठे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो है मुख्य बातें थी ओबीसी से जुड़े कि बिहार में ओबीसी किन्हें जरूरत है 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए, है ना। कितने प्रकार का होता है,
और कौन जो है सीएल में आएंगे, कौन एनसीएल में आएंगे, इस बनवाने के लिए कौन कौन सा कागजात की जरूरत होता है, कहाँ कहाँ से निर्गत होता है। तो हमें जो है बिहार सरकार से अंचल से ही बनवाना है ओबीसी। और खासकर जो है विवाहित महिला को लेकर के बहुत बड़ा असमंजस रहता है, तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि बिहार में जिनका शादी हुआ है वे जाति प्रमाण पत्र तो महिलाओं को हर हाल में उनके मायके से बनवाना है, पिता के घर से बनवा लेंगे। आय और निवास वो दोनों जगह में से कहीं से भी दे सकते हैं। बिहार से अन्य राज्य में जिनका शादी महिलाओं का हुआ है वो जो है जाति तो हर हाल में उनको मायके से पिता से घर के बनवाना ही है, साथ में आय और निवास भी पिता के घर से बनवा ले तो वो जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं और आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। जो दूसरे राज्य से विवाहित होकर के बिहार में आई हैं तो वैसे महिलाओं जो है वो उनका आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जाति आय और निवास जो है बनवाने के लिए जाति प्रमाण पत्र उनका उनके पिता के यहाँ से बनेगा, आय और निवास जो है वो पति के यहाँ से वो बनवा लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी से जुड़ी आपके दिमाग में, आपके जहन में जो भी समस्याएं और दुविधा थी वो समाप्त हो गई होंगी ये वीडियो देखने के बाद।